हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विथ हरिओम पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं यहाँ पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इतिहास का पेपर है, मैं उसे लेकर आया हूँ। और ये पेपर 2022-23 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हुआ है, उसी का सेम टू सेम ये प्रश्न पत्र है। और पेपर का नाम आपको पता है कि एशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, यानी 1206 ईस्वी तक, प्राचीन इतिहास से लेकर 1206 ईस्वी तक आपका सिलेबस है। इसी में से क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पत्र से आपको फायदा क्या होने वाला है। सबसे पहला जो फायदा होने वाला है कि आप ये समझ सकेंगे कि क्वेश्चन का प्रारूप कैसे बनेगा और कितने शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। और दूसरी बात, क्वेश्चन के क्या स्तर हैं यहाँ से आप समझ सकेंगे। और आप जब इससे समझ के अपनी तैयारी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे रूप में कर सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी अर्थात कुल 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रथम जो प्रश्न होगा उसकी प्रत्येक भाग का उत्तर 100 शब्दों में और शेष प्रश्नों का उत्तर 8 शब्दों में देना है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि कुल 5 प्रश्न आएंगे। पहला जो प्रश्न रहेगा आपका टिप्पणी रहेगा, जिसमें से 100 शब्दों में लिखना है, और शेष जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वो अथवा के रूप में रहेंगे, जो 800 शब्दों में लिखना है। इसके आगे हम समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद आपका समस्या जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है। ये देखिए टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन बना हुआ है। आप लोग पढ़े हों तो आपको पता होगा कि संस्कृति के बारे में यहाँ पे लिखना है कि संस्कृति क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में टिप्पणी 100 शब्दों में लिखना है। फिर आपका हड़प्पा सभ्यता है, यानी हड़प्पा के बारे में 100 शब्दों में लिखना है। फिर अशोक के बारे में 100 शब्दों में लिखना है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि टिप्पणी किस प्रकार से आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं। पहला क्या है, संस्कृति, हड़प्पा, अशोक। फिर देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में टिप्पणी के लिए आया है। किसके बारे में है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आया है। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में टिप्पणी लिखने का आया है। ये सेम टू सेम आपका 2022-23 का पेपर है। 2023-24 का आप पेपर अब समझ सकते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। चलिए यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, पूरा करना है, और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है अथवा करके आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। जैसे क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि हड़प्पा संस्कृति क्या है, कैसे है, आपको पढ़ाया गया है। आप अच्छे से इसका आंसर कर सकेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए इसमें से अथवा क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक सभ्यता का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी जो पूर्व वैदिक सभ्यता है, यानी ऋग वैदिक सभ्यता की बात की जा रही है, उसी का एक विवरण प्रस्तुत करना है। तो इन दोनों में से आपको एक करना है, चाहे हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए या पूर्व वैदिक सभ्यता का एक विवरण प्रस्तुत, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अशोक की महानता पर, क्या है, अशोक की महानता की विवेचना कीजिए। अब ये क्वेश्चन 3 है। और फिर अथवा में भी एक क्वेश्चन होगा, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, व्याख्या कीजिए। यानी इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है, चाहे आप अशोक की महानता की विवेचना करिए या गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन जो दिया है, हर्ष की महानता की विवेचना कीजिए। यानी हर्षवर्धन जो है उनकी महानता की विवेचना करना है आपको। और उसके बाद अथवा में कर दिया है कल्याणी के चालुक्यों पर एक लिख लीजिए। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है। अब आपको जो आएगा उस समय क्वेश्चन वही आप करेंगे, ठीक है। और अगर सेल्फ स्टडी विथ हरिओम यूट्यूब के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और हो सके तो अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, जिनसे इस प्रश्न पत्र से उनको भी लाभ मिल सके। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण की व्याख्या कीजिए। क्या है, महमूद गजनवी के आक्रमण की व्याख्या कीजिए। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। और लास्ट में आपका ये एक और क्वेश्चन है, उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत में सामंतवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। और
आप समझ भी सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। इससे आपको लग रहा होगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही मैं आपको वीडियो देते रहूँगा कि जिससे आप अपने एग्जाम में आपको तैयारी भी करने में सहायता मिले और अपने आपको आप साबित करते हुए एक अच्छे अंक से आप पास हों। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।